नमस्कार दोस्तों। आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। न्यू पेंशन लिस्ट वर्ष 2025 के अंतर्गत जारी सरकार की तरफ से कर दी गई है। किसी भी राज्य की गांव की पेंशन लिस्ट आप कैसे निकाल सकते हैं, तरीका हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। ऑल स्टेट पेंशन लिस्ट कैसे चेक की जाती है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, अन्य और भी बड़े बड़े राज्य हैं, जिसकी लिस्ट आप अपने घर बैठे ही मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं। सभी राज्य की लिस्ट में कैसे चेक की जाती है, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांग, विधवा महिला या वृद्धावस्था, तलाकशुदा, किसी भी अन्य आप पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आप अपने गांव की पेंशन लिस्ट कैसे निकाल सकते हैं? अपने शहर की लिस्ट कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं? अपने गांव या शहर की लिस्ट कैसे ऑनलाइन देख सकते हैं? इन सभी सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन मिलने जा रहा है। कैसे लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है NSAP। ये लिख लीजिए और लिखकर आप इसको सर्च कर दीजिएगा। जैसे लिखकर सर्च कीजिएगा, यहाँ पर लिखा मिलेगा NSAP। यह एक ऑफिशियल वेबसाइट है, क्लिक करके इसका चुनाव आपको कर लेना है। अब जैसे आप चुनाव कर लेंगे, चुनाव करने के बाद यहाँ पर लिखा मिलेगा नेशनल सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंस। अब देखिए इस प्रकार से क्यों आया है। देखिए थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। जूम, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम हमारे फ़ोन में डेस्कटॉप साइट ओपन है, हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, हटा देते हैं। देखिए ये हमारे सामने अब फुल स्क्रीन पर ये हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसमें एनएसएपी होता क्या है? इसका मतलब है नेशनल सिक्योरिटी, माफ़ कीजिएगा, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये एनएसएपी की फुल फॉर्म है, जिसमें लिखा है पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम, एनएसएपी पीपीएस, स्टेट स्कीम इनेबल, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्लिंग हो रहा है, इसमें लिखा है भारत आधार सीडिंग इनेबलर बेस्ड। तो यहाँ से क्लिक करके आप अपना यह चेक कर सकते हैं, क्या आपके बैंक खाते से एनपीसीआई मैपिंग है, लिंक है बैंक खाते से, क्या आधार सीडिंग आपकी हो रही है। तो यहाँ पर क्लिक करके वे आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आप फ़ोन से चेक कर रहे हैं तो इस प्रकार से आपके सामने भी इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए इन सभी ऑप्शन में से आपको लिखा मिलेगा, ये रहा रिपोर्ट का, लिखा है रिपोर्ट। इस रिपोर्ट वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा, फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए रिपोर्ट्स में यहाँ पर पहला है लिस्ट ऑफ रिपोर्ट। इसी के अंदर लिखा है स्टेट डैशबोर्ड, ये रहा लिखा हुआ। जो ये स्टेट डैशबोर्ड का आइकन है, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके आपको अपने राज्य का चुनाव कर लेना है। देखिए आप किसी भी राज्य के पेंशन लाभार्थी हो सकते हैं। इसमें जो राज्य आते हैं या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, पूरी लिस्ट यहाँ पर अपडेट की गई है, जिसमें लिखा है अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार और चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला और लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन दीव, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और लास्ट में है वेस्ट बंगाल। अब इसमें से जो भी आपका राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, क्लिक करके उसका चुनाव आपको कर लेना है। तो हम किसी एक राज्य का यहाँ पर चुनाव कर लेते हैं। तो देखिए ध्यानपूर्वक आपको अपने उस राज्य का चुनाव करना है जिस राज्य के आप निवासी होंगे।
तो चलिए हम किसी एक पर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर झारखंड का चुनाव कर लिया है, यहाँ पर देखिए झारखंड लिखा आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब इसमें लिखा है ऑल स्टेट यानी कि ऑल सेंटर स्कीम। देखिए हम इसको यहाँ पर फुल फॉर्म भी बताते हैं। सबसे पहले है IGNOAPS। इसका मतलब है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है ना। अब दूसरा है यहाँ पर IGNDPS यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। और तीसरे नंबर पर है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। ये एक यहाँ पर है NFBS। NFBS का मतलब है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। इसके बाद है माफ कीजिएगा ID, देखिए यहाँ पर लिखा है IDPS। इसका मतलब है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। RVSPY राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना। और देखिए यहाँ पर है AJJPY। इसकी फुल फॉर्म है एडिम जन जाति पेंशन योजना। और यहाँ पर देखिए लिखी हुई है ये एक SSSOAPS। अब इसके फुल फॉर्म है स्टेट सोशल सिक्योरिटी ओल्ड एज पेंशन स्कीम। और लास्ट में है SVNSPY यानी कि स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंब प्रोत्साहन योजना, ये इसकी फुल फॉर्म है। देखिए इनमें से आप जिस भी स्कीम का लाभ ले रहे हैं या तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए या फिर आप इसको ऑल पर भी रख सकते हैं। देखिए सबसे आसान तरीका है जिसका आप लाभ लेते हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिए और उसका चुनाव कर लीजिए। हम यहाँ पर इसको ऑल पर रहने देते हैं यहाँ पर क्लिक करके। देखिए ये ऑल पर है। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है एरिया। एरिया में बोथ यानी कि दोनों का देख सकते हैं या फिर चुनाव कर सकते हैं। रूरल का मतलब है ग्रामीण और अर्बन का मतलब है शहरी। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल का चुनाव कीजिए। यदि आप शहर के निवास करते हैं तो आप अर्बन का यहाँ पर क्लिक करके चुनाव कर सकते हैं। हम इसको बोथ पर रहने देते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये कुछ वर्ड वेरिफिकेशन कोड दिए गए हैं, आप इसको कैप्चा कोड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इसको आपको दर्ज करना होगा। तो चलिए हम इसको दर्ज यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने अपने राज्य का चुनाव किया, उसके बाद यहाँ पर इसके हमने ऑल पर इसको रहने दिया है। और यहाँ पर जो एरिया ये भी हमने इस पर बोथ पर रहने दिया है। जो हमारे यहाँ पर फ़ोन की स्क्रीन पर ये यहाँ पर कैप्चा कोड था, ये आप इसको कोड भी बोल सकते हैं। अपने एज इट इज दर्ज कर लिया है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है सबमिट। यदि आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अलग इंटरफेस ओपन होगा। यदि आप कैंसिल पर क्लिक करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सबमिट के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। ये रहा यहाँ पर लिखा हुआ। तो चलिए ध्यान से आपको समझना है। जैसे हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और देखिए हमारे सामने अब अगला पेज ओपन होने जा रहा है। ओपन हो चुका है। अब इसमें जो पर्सन होगा सिक्योरिटी पर्पज से उसको हमने हाइड किया हुआ है। देख रहे हैं ये यहाँ पर झारखंड है, यहाँ पर स्टेट है और यहाँ पर टोटल बेनिफिशियरी है। यहाँ पर टोटल बैंक कितने हैं, टोटल PO यानी पोस्ट बॉक्स में और देखिए जिसका इंडियन पोस्ट पेमेंट में यानी डाक खाने में खाता है उनकी संख्या यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर टोटल कैश इतना है और टोटल आधार यहाँ पर ये इसमें अपडेट किया गया है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर ले हैं। अब देखिए यहाँ पर जब तक जो चीज़ हमने सर्च किया यहाँ पर अपडेट होती चली जाएगी। जैसे ऑल स्कीम का हमने चुनाव किया, एरिया हमने बोथ का चुनाव किया है। और यहाँ पर एक्सेल में आप डाउनलोड कर सकते हैं, PDF में और प्रिंट में भी आप इसको निकाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर अब झारखंड का हमने चुनाव किया था, तो झारखंड के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं यानी कि ज़िले हैं, पूरी लिस्ट यहाँ से हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब इसी प्रकार से राज्य का चुनाव करने के बाद यहाँ पर आपको अपने ज़िले का चुनाव करना होता है। तो हम किसी एक ज़िले पर यहाँ पर क्लिक करके चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, चुनाव हमने कर लिया है और हमारे सामने अब अगला पेज भी ओपन होने जा रहा है। देखिए ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन लिखा मिल रहा होगा, जिसमें लिखा है सीरियल नंबर। यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपालिटी यानी कि अब है यहाँ पर हम तहसील स्तर पर, यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है तहसील या म्यूनसिपालिटी के स्तर पर। यहाँ पर जो आपकी तहसील होगी क्लिक करके यहाँ से आपको चुनाव कर लेना है। यहाँ पर जो लिस्ट
दी गई है ये तहसील की, यहाँ पर स्कीम का नाम दिया गया है, यहाँ पर टोटल बेनिफिशियरी, यहाँ पर टोटल अकाउंट, यहाँ पर टोटल पोस्ट जिसका बैंक खाता है पोस्ट ऑफिस में, यहाँ पर टोटल एमओ अकाउंट दिया गए हैं, यहाँ पर टोटल कैश दिया गया है, यहाँ पर टोटल आधार है, यहाँ पर टोटल और मैपिंग एनपीसीआई दी गई, यानी कि रिकॉर्ड मैपिंग एनपीसीआई किसका रजिस्टर है और किसका यहाँ पर एनपीसीआई लिंक है। तो इसके बाद क्या करना है आपको, इसमें से जो भी आपकी तहसील होगी क्लिक करके आपको अपनी तहसील का चुनाव कर लेना है। तो हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, अब देखिए हमारे सामने ये भी अलग इंटरफेस ओपन हो चुका है। थोड़ा सा और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर हमने स्क्रॉल डाउन किया, अब यहाँ पर देखिए लिखा आ चुका है, यहाँ पर इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ग्राम पंचायत या वार्ड का नाम यहाँ पर आ चुका है। अब इसमें से जो भी आपकी ग्राम पंचायत होगी या वार्ड होगी, क्लिक करके सबसे पहले पढ़ना है और समझना है। जो भी आपकी ग्राम या पंचायत वार्ड का नाम है, क्लिक करके उसका आपको चुनाव कर लेना है। अभी हम यहाँ पर किसी एक ग्राम पंचायत का और वार्ड का किसी एक का क्लिक करके चुनाव कर लेते हैं। जैसे हमने चुनाव किया, अब देखिए हमारे सामने एक अलग इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर अब आपको देखिए लिखा मिल रहा है सैंक्शन ऑर्डर नंबर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है, आपको किसी कॉपी में लिख कर नोट कर लेना है। सिक्योरिटी पर्पज़ से ये हमने हाइड किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे आपको पता चलेगा, यहाँ पर पेंशन लाभार्थी को इस कॉलम में सबसे पहले पूरी लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना है। मान लीजिए देखिए ये आपका नाम है, सपोज कीजिए समझा रहे हैं हम आपको, ये आपका नाम है, आपके नाम के सामने लिखा मिलेगा एज और जेंडर, यानी कि कितनी उम्र है, महिला है या पुरुष है। ये आपको यदि महिला होगा तो एफ लिखा मिलेगा, यदि पुरुष होंगे तो एम लिखा मिल जाएगा। और स्कीम किस योजना का आप लाभ ले रहे हैं, एनएफबीएस का ले रहे हैं या इंदिरा गांधी डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम का या इंदिरा गांधी विडो पेंशन स्कीम का। जिस भी आप पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं उसका नाम यहाँ पर इस कॉलम में आपको लिखा मिल जाएगा। डिसबर्समेंट मोड, जो भी यहाँ पर बैंक होगा यहाँ पर लिखा मिल जाएगा। आपका जो पीएफएमएस है, क्या वह यानी कि रजिस्टर है या पेंडिंग है या नो लिखा आ रहा है, इस कॉलम में वह आपको देखने को मिल जाएगा। समझ रहे हैं किस प्रकार से आपको चेक करना है। यानी कि मान लीजिए ये आपका नाम है, आपके नाम के सामने ये पूरा डिटेल आपको दिया होगा और आपके नाम के बराबर में इस साइड में यही आपकी सैंक्शन ऑर्डर नंबर होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है, किसी कॉपी में आपको लिख लेना है। अब देखिए पूरी लिस्ट में इस प्रकार से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, ये हमने आपको बता दिया है। इसी प्रकार से अपने राज्य की, गांव की, देखिए राज्य के बाद आता है जिला, जिले के बाद आता है तहसील और तहसील के बाद आता है ग्राम पंचायत या वार्ड। और इस प्रकार से आप अपने लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जिस व्यक्ति का भी नाम इस लिस्ट में है उनको ही समय समय से पेंशन अमाउंट दे दी जाएगी। अब देखिए जैसे इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, इंदिरा गांधी विडो पेंशन स्कीम है, इंदिरा गांधी डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की देखरेख में यह योजना चलाई जा रही है, जिनको सरकार की तरफ से ये पेंशन राशि दी जाती है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।